विधायक की बेटी से गोलगप्पा बेचने वाला एक लड़का प्रेम तो कर बैठता है, लेकिन इस प्रेम का सज़ा उसको इतना भारी भुगतना पड़ता है, इतना भारी भुगतना पड़ता है जिसका कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही अच्छी लगने वाली कहानी, इसलिए कहानी को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए। दोस्तों, यह कहानी है बिहार का। राजू जो कि महज अभी 18 से 19 साल का लड़का है, सरकारी स्कूल में अपना जाता है, अपना नॉर्मली पढ़ाई लिखाई करता है। लेकिन इसका यह था कि इसका जो पिता है उसका गोलगप्पा का एक ठेला है। तो क्या करता है कि उस गोलगप्पे पे उनको सहयोग देने के लिए, जैसे कि कोई गोलगप्पा जो खाता है उसका जो प्लेट होता है तो प्लेट को साफ़ करने के लिए, या और भी जो कुछ चीज़ होता है उसको वहाँ मैनेज करने के लिए सहयोगी के रूप में जो राजू है अपने पिता के साथ रहता है। दिन भर इधर उधर रहता है, लेकिन चूँकि गोलगप्पा जो भी ये चीज़ होता है तो विशेषकर इसका जो मार्केटिंग होता है शाम से रात लगभग 8-9 बजे, लेटेस्ट 10 बजे रात तक होता है। तो अपने पिता के साथ पूरा हाथ बटाता है राजू। अब इसमें एक चीज़ होता है कि जिस स्थान पर, जिस चौराहे पर इसका जो पिता का ठेला लगता था, तो उसी रास्ते से एक जो स्कूल जो बस है वो गुजरती थी। स्कूल बस तो कई गुजरती थी, लेकिन उस स्कूल बस में एक जो संध्या नाम की जो लड़की है वो भी लगभग उसी एज की है। 12th मतलब 11th 12th CBSE से थी और फिर वो 10th पास कर गई थी। 11th या 12th में ऐसे ही पढ़ रही थी वो। तो वो बस से जब जाती है, स्कूल बस से, तो देखती थी। और जो लड़का था कभी प्लेट धो रहा होता है, कभी कुछ कर रहा होता था। क्योंकि स्कूल का जब छुट्टी होता था उस समय वो आता ही था, वो उसका आने का समय होता था। तो बेसिक जो चीज़ जो तैयारी होता है वो अपना कर रहा होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो उस जो बस है उसमें के जो कुछ जो 5-10 जो लड़कियां आती है, उसका इच्छा होता है कभी कभी कि हम गोलगप्पा खाएं। तो ड्राइवर से विशेष रिक्वेस्ट करके बस को थोड़ा देर के लिए साइड में रुकवाती है और खाती है। ये हर रोज़ का नहीं होता है, कभी कभी इच्छा जब इन लोगों का होता है कि आज खाएंगे, और ये सिलसिला जो होता है वो चलने लगता है। और नहीं भी चलता है, जब बस नहीं भी रुकता है तो फिर वो जो संध्या होती है, संध्या देखती तो बहुत सारी लड़कियाँ हैं, लेकिन संध्या को ये जो राजू था थोड़ा अच्छा लगने लगा था। बढ़िया से बाल रखता था, देखने सुनने में पर्सनालिटी भी बहुत बढ़िया है। और जब भी संध्या जो थी खाती थी तो उसका जब बात उत करने का जो तरीका था अच्छा था। और जाहिर सा बात है कि जो इंसान एक बार अच्छा लग जाता है तो वो बार बार अच्छा लगने लगता है, उसका हर एक जो बात है वो आपको अच्छा लगने लगेगा। वही राजू और संध्या के बीच में था। ऐसा कुछ विशेष नहीं था, ऐसा कुछ विशेष नहीं था। लेकिन जो संध्या थी वो विधायक की बेटी थी। वर्तमान में इसके जो पिता है वो विधायक बने ही थे। इस बात से मतलब कि उसके जो साथ में जो पढ़ने वाली जो लड़कियां थी उसको पता था, लेकिन चूंकि फ्रेंड तो फ्रेंड होती है, इस बात का अंदाज़ा इसको भी नहीं था। समय जो होता है बीतते रहता है। 1 साल बीतता है, 2 साल बीतता है, 3 साल बीतता है, चौथा साल बीतता है। जैसे ही चौथा साल बीतता है इतने में ही बहुत कुछ बदल चुका था। ये जो संध्या थी 12th पास करके अपना दिल्ली में जा चुकी थी, दिल्ली में अपना एडमिशन कर ली थी, जो ग्रेजुएशन भी कर रही थी। और इसका जो लक्ष्य था वह था कि UPSC की हम तैयारी करें। उस लेवल की वो पढ़ाई कर रही थी। फिर क्या होता है कि वहाँ से जब बीच में छुट्टी आता है, चूँकि ऐसा हुआ कि चुनाव का समय आ गया बिहार में, और चुनाव का जब समय आता है तो फिर संध्या जो होती है आती है। संध्या आती है ताकि अपने पिता का जो कुछ यहाँ कुछ चीज़ को मैनेज करने के लिए, कुछ चीज़ को हम मैनेज करेंगे, उस दृष्टिकोण से वो आती है। संध्या के पिता को भी लगता है कि भाई हमारी बेटी पढ़ के आई है, बाहर के दुनिया को देख के आई है, वो कुछ हम अगर आइडिया देगी तो बहुत अच्छा होगा। और पिता को संध्या जो थी बहुत अच्छा सलाह देती थी, और उसके सलाह के आधार पर जो विधायक जी थे वो कुछ अच्छा काम भी कर रहे थे, लोगों के बीच में जा रहे थे, वो सजेशन कर दे रहे थे कि इस प्रकार से जाइए, इस प्रकार से जाइए। और संध्या जो आती है, चूँकि
किसी भी नेता का एक चीज़ होता है कि विधायक हो या न हो, या कोई हार गया हो, या किसी को किसी भी पार्टी से टिकट अगर लेना होता है तो एक चीज़ मेंटेन करना होता है ताकि आगे तक यह बात जाए कि भाई ये जो नेता है ये बढ़िया है, क्षेत्र में घूम रहा है, जनता से मिल रहा है। इसीलिए आप लोग भी देखते हो कि जब भी चुनाव नज़दीक आता है तब कोई भी जो विधायक हो वो अपना जो कार्यशैली है उसको बहुत तेज़ी कर लेता है, जनता से मिलने लगता है, एक दिन भी बैठता नहीं है ताकि आगे जो रिपोर्ट जाएगा एक अच्छा रिपोर्ट जाए, क्योंकि जनता के बीच से ही रिपोर्ट जाता है, जनता में ही जो मैसेज आता है, जो आपस में कुछ चर्चा होता है तो सबका ऊपर का लिंक होता है, सब साइड से गुप्त आधार पे पता करते रहता है। तो संध्या के जो पिता है वो ये सब चीज़ कर रहा था, संध्या इसमें अपना हाथ बटा रही थी। फिर संध्या करती है कि ऐसा करते हैं कि हम भी थोड़ा बहुत इधर उधर घूमते हैं, देखते हैं। फिर संध्या जो होती है वो घूमती है, लेकिन बिल्कुल ये जाहिर करके नहीं घूमती है कि हम विधायक की बेटी हैं, ताकि ये जानना चाह रहे थे कि इस बार जनता का जो मूड है वो किस प्रकार का है, और इस प्रकार का जो मूड है तो फिर हम किस प्रकार से इसको हम हैंडल कर पाएंगे। क्योंकि वर्तमान में विधायक है लेकिन बड़ा मुश्किल से विधायक बना था, ज़्यादा वोट का अंतर नहीं हुआ था, तो इसीलिए उनका यह था कि भाई हम ऐसा कुछ करें बढ़िया तरीके से कि ताकि वो जो एक शंका है वो दूर हो जाए। और संध्या के पिता को ये डर लग रहा था कि शायद इस बार हमारा जो पत्ता है वो कट जाएगा। तो संध्या जो क्षेत्र भ्रमण करने लगती है गुप्त तरीके से। एक दिन वैसे ही घूम रही होती है कि उसका जो नज़र होता है एकदम से राजू पर पड़ जाता है। जैसे ही राजू पर पड़ता है तो सीधा संध्या जो होती है सीधा बैक 3 साल 3.5 साल पहले पहुंच जाती है, जब राजू को आखिरी बार देखी थी। आखिरी बार जब वो बस से गई थी, उसका कॉलेज का आखिरी दिन था, फिर जब वो देखी थी और थोड़ा बहुत दिल्ली में भी गई थी तो थोड़ा बहुत राजू का याद आता था। जब भी गोलगप्पा उसको खाने का इच्छा होता था तो इसी का याद संध्या को आता था। एक आंतरिक रूप से हल्का फुल्का एक जो लगाव होता है, नॉर्मली जो होता है वो हुआ था, ऐसा कुछ विशेष नहीं था। लेकिन जब आज इतने दिन के बाद संध्या जैसे ही राजू को देखती है एकदम से संध्या के मन में बहुत बात चलने लगता है। वो जो एक एक सीन था, कैसे हम नहाते थे, कैसे खाते थे, और जैसे ही राजू जो होता है संध्या को देखता है वो राजू पहचानता और मुस्कुरा देता है। और राजू जो मुस्कुराता है जो संध्या को इतना बढ़िया लगता है, इतना बढ़िया लगता है कि जिसका कि मतलब वर्णन नहीं किया जा सकता है, नाम ही मत लीजिए। अब क्या होता है कि संध्या जो होती है वहाँ जाती है और कहती है कि भाई गोलगप्पा खिला। राजू के मन में बहुत तेज था, पूछना वो चाह रहा था कि भाई आप इतने दिन से कहाँ थे, लेकिन राजू कई बात स्टार्ट तो करता है लेकिन उसको कह नहीं पाता है। संध्या भी बखूबी से बात को समझती थी कि राजू हमसे कुछ कहना चाह रहा है लेकिन वो कह नहीं पा रहा है। तो बिल्कुल संध्या भी मुस्कुराती है और कहती है गोलगप्पा खिलाने के लिए। राजू गोलगप्पा देता है, लगभग 20-25 रुपये की गोलगप्पा जो है जो संध्या खाती है। जब पैसा देने लगती है तो राजू जो होता है मना कर देता है कि आपसे हम पैसा नहीं लेंगे। फिर संध्या कहती है कि क्यों, तो राजू कहता है कि ऐसे ही नहीं लेंगे, आप हमारा जान पहचान आपसे है और फिर आपसे पैसा लेंगे तो फिर ठीक नहीं होगा। संध्या मुस्कुरा देती है अपना। फिर वहीं पे बातचीत स्टार्ट हो जाता है, कुछ कुछ बातचीत जो होता है वो करने लगता है। इतने ही में क्या होता है कि 2 लड़की जो होती है वो गोलगप्पा खाने के लिए आती है। जैसे ही आती है वो थोड़ा देर रुकती है, लेकिन राजू जो है इस प्रकार से उसके साथ व्यवहार करता है, मतलब ये कह देता है कि अभी समय लगेगा, और वो लौट जाती है। तो फिर संध्या कहती है कि भाई तुम उसको खिला देते, हम रुक लेते। तो राजू कहता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो फिर आ जाएगी या फिर कोई दूसरा आ जाएगा, आप तो नहीं आएंगे। संध्या को ये बड़ा अच्छा लगता है ये बात। फिर क्या होता है कि राजू से संध्या जो है वो बात करने लगती है। बात करते करते विशेष बात संध्या तो प्रथम बार यही कहती है कि आप जो है मतलब कि पहले हम देखते थे तुमको कि भाई अपने पिता के साथ तुम रहते थे, अब आप बिल्कुल अकेले। तो राजू कहता है कि भाई ऐसा ऐसा बात है कि हमारे जो पिताजी हैं अब वो इस लायक नहीं है। थोड़ा सा एक दिन जब ठेला लेके जा रहे थे तो पीछे से एक गाड़ी ने ठोकर मार दिया, तो बिल्कुल वो अब ठीक से चल नहीं पाते हैं, तो इसलिए हम पूरा जो कार्यभार है हम ही संभाल लिए।
फिर संध्या पूछने और कुछ पूछने लगती है कि भाई तुम्हारा घर किस इलाके में पड़ता है, तो पढ़ाई लिखाई किए हो कि नहीं किए हो। तो वो जो है राजू भी कहता है कि अब हमारा इसी साल जो है ग्रेजुएशन फाइनल होने वाला है। अब पूछा जाता है कि भाई तुम किस सब्जेक्ट से हो, तो एकदम से कहता है कि हम फिजिक्स से हैं। एकदम से जब फिजिक्स का नाम ये सुनती है तो थोड़ा भौं को टेढ़ा करती है। तो संध्या को पता है कि बिहार में किस प्रकार से पढ़ाई लिखाई चलता है। बिहार में लोग डिग्री लेते हैं, बस परीक्षा से 1-2 दिन पहले मतलब गेस पेपर लेते हैं, उलट के अपना जाके लिख आते हैं उतार के। तो संध्या इस बात को समझती थी कि उसी पर कैटेगरी का होगा। तो ऐसे ही संध्या जो है पूछ देती है कि बस पढ़ाई कर रहे हो कि ऐसे डिग्री ले रहे हो। तो राजू कहता है नहीं, पढ़ाई करते हैं। और पूरा राजू जो है बता देता है कि ऐसा है कि घर में जो गोलगप्पा है माँ तैयार कर देती है, मेरा काम है कि हम यहाँ आते हैं और बेच लेते हैं। मन भी लग जाता है, 4 बजे आना है, 10 बजे रिटर्न होना है। ऐसे भी घर पे रहेंगे तो फिर हम क्या पढ़ पाएंगे इतने समय में। 4 बजे से लोग 6, 7, 8 बजे तक तो ऐसे घूमते फिरते रहता है, और फिर हम काम भी कर लेते हैं। इससे हमारा बढ़िया है, कोई दिक्कत भी नहीं, और यहाँ मन भी लग जाता है हमारा, एक फ्रेश हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं। संध्या जो होती बड़ा आश्चर्यचकित से उसको देखती है कि भाई गजब का इंसान है, गजब का टैलेंट है। और राजू कहता है कि यहाँ से मेरा बस इतना काम होता है कि पूरा सामान जो होता है ठेला पे सजा दिया जाता है, बस हम ठेला लेके यहाँ पे आते हैं और बेच के हम घर चले जाते हैं। घर के जो लोग होते हैं किसी प्रकार का हम पे दबाव नहीं दे रहे। अब क्या होता है कि संध्या जो है बात करने लगती है, और बात करते करते क्या होता है कि पूछ देती है कि इस बार किसका चांस लग रहा है। राजनीतिक माहौल गरमा रहा है तो तुम यहाँ रहते होगे, यहाँ लोग चर्चा करते हैं। फिर क्या होता है कि राजू कहता है, जिस नाम लेता है जिस विधायक का, मतलब कि विधायक में कि इनका स्थिति अच्छा है, फिर वो संध्या के पिता नहीं थे। मतलब संध्या को पता चल जाता है कि हमारे पिता का जो स्थिति है वाकई में ठीक नहीं है, शायद उन्होंने बहुत अच्छा काम नहीं किया है, उनका माहौल ठीक नहीं है। फिर क्या होता है कि वो पूछने लगते कि आखिर जो वर्तमान विधायक हैं उनका मतलब क्या कमी है। फिर क्या होता है कि वो राजू जो होता है कहता है कि वो थोड़ा पक्षपात कर रहे हैं जाति पाति के लेके, या बहुत ऐसा चीज़ है उसको लेकर कि भाई ये ठीक नहीं है, क्योंकि बिहार है तो फिर जाति तो यहाँ होगी ही। अब एक एक चीज़ को बारीकी से संध्या जो थी समझ रही थी, देख रही थी कि इस दीवार को किस प्रकार से हमको तोड़ना है, कैसे करें कि ये जो दीवार है यह दीवार टूटे। फिर संध्या जो होती है राजू का नंबर ले लेती है और कहती है कि हम ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे, और अपना परिचय नहीं देती है कि हम कौन है। राजू ठीक से पूछ भी नहीं पाता है क्योंकि सवाल ज़्यादा संध्या ही कर रही थी। फिर कल जैसे ही कल होता है तो फिर से संध्या जो होती है कॉल करती है कि कहाँ हो। तो ये कहता है कि अब थोड़ा देर में निकलेंगे। तो फिर संध्या कहती है कि ठीक है। फिर क्या होता है कि राजू जो होता है ठेला लेके जाता है, संध्या फिर से अपने वहाँ गाड़ी से पहुँचती है, गोलगप्पा खाती है, कुछ बातचीत करती है, फिर चली आती है। अब आज जो संध्या घर पे आती है तो संध्या जो होती है फ़ोन से बात करने लगती है, और फ़ोन से बात करते करते चूँकि संध्या वास्तव में अंदर ही अंदर पहले भी चाहती थी, चाहने लगी थी। और कहते हैं ना कि चाहत के लिए कोई वो चीज़ नहीं होता है। ये दिल्ली से आई थी पढ़ के, तो अब हो सकता था कि गोलगप्पे बेचने वाला लड़का से इसका लगाव न हो, लेकिन चूंकि पहला लगाव था, संध्या के मन में अगर कोई पहला लड़का जगह बनाया था तो राजू ही था। राजू को वो देखती थी बस से, राजू संध्या को बहुत बढ़िया लगता था। अब संध्या जो होती है फ़ोन पे बातचीत करने लगती है। राजू भी धीरे धीरे इस चीज़ को समझता है कि आखिर अंदर में क्या बात है। धीरे धीरे जो राजू होता है वो बात करता है। बात करने का यह सिलसिला हो गया कि बात पूरी रात होने लगी, पूरी रात बात चलने लगी। चलते चलते वो दिन दूर नहीं होता है कि राजू और संध्या जो होते हैं एक दूसरे को प्यार का इजहार कर लेते हैं, लेकिन फिर भी अपना जो संध्या है अपना हकीकत नहीं बताती है। और राजू जो इच्छा जाहिर करता है कि भाई अपना मतलब आप अपना हमको बताओ, घर कहाँ, आपका घर है, कहाँ रहती हो। संध्या जो होती है 1-2 दिन टालम टोल करती है। फिर एक दिन जो होता है कि संध्या और राजू दोनों मिलते हैं। राजू जोड़ कर देता है। तब संध्या जो होती है एकदम से कहती है कि हम जिस विधायक की हम चर्चा करते हैं तो हम उन्हीं की बेटी हैं। राजू एकदम से गौर देखने लगता है,
कहते हम मैं नहीं मानता, आप मजाक कर रही हो। तो एकदम से वो अपने मोबाइल में फ़ोटो जो होती है फोटोग्राफ्स वो दिखाने लगती है। फोटोग्राफ्स दिखाते दिखाते फिर क्या होता है कि वो कहते हैं कि तुमको हमारे साथ देना पड़ेगा और कैंपेन करना पड़ेगा, हम कुछ जो टीम बनाते हैं उसमें तुम साथ दो। फिर वही होता है कि पूरा जो एक कैंपेन होता है और कैंपेन में संध्या जो होती है राजू को अपने साथ रखती है, कहते हैं कि तुम मेरा सहयोग करो, और गाड़ी में घुमाने लगती है। चूँकि चुनाव का माहौल तेज हो रहा था, विधायक जी का भी इस पर ध्यान विशेष नहीं था, क्योंकि इस समय तो लोग और लोग को खोजते हैं, और एक लड़का मिल गया था और कुछ एक्सपीरियंस भी देता था, समाज के बीच का था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या मैटर चल रहा है। लेकिन यहाँ एक बात होता है कि संध्या पे विधायक के साथ रहने वाला जो एक लड़का है उसका नज़र था। वो भी अच्छे खासे घर से ताल्लुक़ रखता था। वो इस चीज़ पे गौर करने लगता है कि भाई ये लड़का कौन है, पराई चिपक रही है, इसके बारे में पता करता है। और फिर क्या होता है कि वो जो लड़का होता है राजू से एकांत में बात करता है। बात करते करते कहता है कि बहुत देख रहे हैं तुमको। राजू खुशी के मारे इसको कहा जाता है कि वो भी हमसे प्रेम करती है, हम भी उससे प्रेम करते हैं। अब बड़ा उसको अजीब लगता है, उसको तो इतना गुस्सा चढ़ता है कि हम क्या करें। पता है कि भाई गोलगप्पा बेचने वाला लड़का है। बिल्कुल राजू जो होता है चुनावी जो कैंपेन है वो कर रहा है और एकदम से क्या होता है कि वो जो व्यक्ति था विधायक के कान में जाके बात कह देता है कि ऐसा ऐसा बात है। विधायक देता है कि क्या करें। अचानक से एक दिन राजू जो होता है वो गायब हो जाता है। राजू का कोई अता पता नहीं है। कितना भी राजू को फ़ोन लगाया जाता है उसका मोबाइल बंद बताता है। संध्या देखते हैं कि क्या बात है। संध्या जब वहाँ जाती है घर पे तो पता चलता है कि भाई वो तो घर से लापता है, कुछ पता नहीं चल रहा है। पुलिस केस और भी होता है, लेकिन खोजबीन मतलब ऐसे है कि पुलिस ये कहा कि कहीं भाग गया होगा, इस प्रकार से किसी लड़की को लेकर भाग गया होगा। संजोग ऐसा होता है कि एक जो व्यक्ति है वो अपनी बेटी के लापता होने का एक रिपोर्ट लिखवाता है। उसी डेट में लिखवाता है जिस डेट में जो राजू था लापता हुआ था। फिर सबको सिद्ध हो जाता है कि राजू जो है उस लड़की को लेके फरार हुआ है, उस लड़की को लेके भागा है। पुलिस समझा देता है, चूँकि उसका नाम नहीं लिया गया था लेकिन दोनों केस एक ही डेट में लिखाया गया, इसीलिए ये सिद्ध हो गया कि भाई वही मामला होगा। पूरा तरह समाज में हर एक जगह ये बात फैल जाता है। संध्या को भी लगता है कि राजू ने हमारे साथ बहुत धोखा किया, उसका फ़ोन बंद है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमको एक बार वो कह देता। बिल्कुल सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। एकदम से घुट घुट के वो जो थी संध्या जो थी वो रो रही थी। लेकिन अचानक से उसको एक दिन पता चल जाता है। अपने पिता को बात करता हुआ देख लेता है। उस लड़के के साथ संध्या जो होती है देख लेती है, और फिर संध्या जो होती है सीधा अपना बैग पैक करती है और घर से निकल देती है। दरअसल संध्या जो थी अपने पिता से और उस लड़के से बात करते हुए यह सुनी कि चुपचाप उस लड़के को उठा के और उसको ख़त्म कर दिया गया। संध्या जैसे ही सुनती है रोती है, करें तो क्या करें। इसके मन में इच्छा होता है कि हम कुछ कर दें, पुलिस में जाए, लेकिन देखती है कि अगर हम आगे आते हैं तो फिर लोग कहेगा कि भाई इसको 6 महीना का प्यार जो है अच्छा लगा, 20 साल का, 25 साल, 30 साल का जो पिता ने इतना पोस पाल के बड़ा किया उस पर उसने लांछन लगा दिया। और समाज का नज़रिया देखते हुए संध्या जो होती है सीधा जो है वो अपना जगह पे चली जाती है, दिल्ली चली जाती है और अपने गार्जियन से साफ तरीके से मोह माया त्याग देती है। किसी से कोई मतलब नहीं रखती है और सीधा जाके वहाँ पढ़ाई करने लगती है, प्राइवेट जॉब करने लगती है। उसी से जो पैसा आएगा उसी से हम पढ़ाई करेंगे। कितना भी विधायक जी जो होते हैं अपनी बेटी को मनाते हैं, एक ही शब्द में बेटी कहती है कि अगर
आप हमको मनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम आपके साथ रहें, तो आपके साथ हम तभी रहेंगे जब आप पे हम केस करेंगे। विधायक जी भी देखते हैं कि नहीं, ज़्यादा छेड़ना ठीक बात नहीं है, चुनाव परिणाम भी गड़बड़ा जाएगा। और संध्या जो होती है सब कुछ देखते हुए, समाज को देखते हुए चुप हो जाती है। नहीं तो इसका एक सार यह भी था कि हम किसी भी कीमत पर इस चीज़ को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि समाज सच्चाई का कभी साथ नहीं देता है। जो व्यक्ति गलत करता है समाज अक्सर उसी का साथ देता है, क्योंकि गलत करने वालों का संख्या जो है वो अधिक है। तो ये दोस्तों रहा अधूरी प्रेम कहानी। और इस कहानी से बहुत सीख ज़रूर मिलता है कि इंसान को हर एक चीज़ देखते हुए करना चाहिए। प्रेम भी जो है ना एक लेवल का चीज़ है। बिना लेवल का जो प्रेम होता है, भाई लड़का लड़की हो तो दोनों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तीसरा आदमी को तकलीफ़ होता है, तीसरा आदमी के आँख में आप गड़ते हो। तो इसीलिए अगर आप लेवल में प्रेम नहीं करते हो तो बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर आप सतर्क नहीं रहते हो तो खाम खा जाओगे। खैर दोस्तों, आप इस स्टोरी के विषय में क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।